सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी, आप कहाँ से हैं? हम सुगियर का तरहसी पलामू झारखंड के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 ईस्वी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो गांव घर में करते हैं, देवी देवता का पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश का साधना, यही सब, देवी दुर्गा का जो पूजा पाठ, वही सब किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसा समस्या बना कि
2012 से लेके 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत ख़राब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया के लगभग खर्चा हुआ। कांके में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको। बहुत तरह से तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार महामंत्री जाप भी कराए, उसमें 40,000 रुपया खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान जैसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया तो उसको उझेल दिए, 200 लीटर मट्टी तेल बहा दिया, कभी खपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो कभी फिर बीच में हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके कांके, यहाँ जो रांची की स्थित है जो कांके, वहाँ पकड़ के लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था सर जी कि डॉक्टर हमारे पास सटता नहीं था सुई देने के लिए। डॉक्टर को कहते थे, हम चैलेंज करते थे कि तू दम है तो मेरे पास आकर के दिखाओ। तो ऐसा स्थिति खराब था कि डॉक्टर हमारे पास आने से कतराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर हैं, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने गया, तो वहाँ पर भी 3 महीना बाद हमको नंबर मिला। तो वहाँ पर भी गए, तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार एक ठो, यहाँ शैलेंद्र कुमार रांची का डॉक्टर, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया। तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतरात्मा तक कहता है मालिक कोई है जो हमको ठीक कर दे किसी प्रकार, चाहे कितना पैसा खर्च हो। लेकिन बहुत तरह से उपाय किए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से ही हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाव था। बहुत मोटा मोटा उपन्यास हम लोग 3.5 घंटा में पढ़ करके एक कर रख देते थे, जो बहुत मोटा मोटा होता था। तो उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जा। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है से 3 दिन में पढ़ लिए सर जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक, 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये में शायद हम लोग लिए थे, 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फ़ोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनगाम है, पलामू में जो है। फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए, तो फिर हम लोग वहाँ जाके फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे इसके पहले, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, कि आपको आजीवन ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीना का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा आता था। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा नहीं कहता था कि दवाई खाएं, अब दवाई खाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दी। उसके बाद अभी तक दवाई नहीं खाए। जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। और तो लाभ तो अनेक हुए हैं। इस बीच में हमको PM आवास आया हुआ था, तो उसमें 1,35,40,000 रुपया आता था। उसके तो हम सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाएगा, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के दया से ऐसा हुआ कि घर भी 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया किसी तरह कैसे बना हमको खुद पता नहीं। और फिर भी पैसा घर है 2 लाख रुपया फिर भी घर में रखा हुआ मिला मालिक के दया से। अब बहुत काम है घर में, कोई भी काम सोचते हो कि हम फ्रिज ले लेते, घर में वायरिंग करा दिए, बाकी मोटर वगैरह लगवा दिए, पानी का टंकी, जो भी इच्छा होता है मालिक के दया सब आगे से आगे पूरा हो जाता है। एक समय ऐसा था भगत जी हमारे पास 500 रुपया नहीं रहता। आज के समय में जब हमको जितना जरूरी हो मालिक सब व्यवस्था कर देते हैं किसी तरह, अभी कोई दिक्कत नहीं होती। और लाभ मिले कि जिसे घर में जो भी बच्चा है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, उसको जो है से किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब मालिक के दया से सब ठीक ठाक है। अब हमारी जो पत्नी है अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है कि अभी कोई भी मालिक के काम में कोई भी काम विरोध नहीं करती है, तो पूरा सहयोग करती है। हाँ, उसके बाद जो है से एक बार हमारे जो है से धर्म गुरु लोग जो गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनके द्वारा पता चला कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, उसमें आपको 40,000 रुपया खर्चा आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम ठीक हो जाइएगा। हमने अपने दबाव के कारण, हम सही होने के कारण वह भी हमने 40,000 रुपया खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। मालिक की शरण मानने के बाद ही हमको सारा बीमारी का जड़ पता चला और सारा बीमारी दूर हुआ। हमारा मानसिक संतुलन खराब रहता था, तो घर के बड़ बुजुर्ग चाहे गांव घर के कोई भी कहते थे कि तुमको बहुत दिमाग में टेंशन रहता, तुम कितना दिमाग में टेंशन लेके चलते हो।
कोई कहता कि तुम दारू पी लो, तो 4 दिन दारू भी पी लिए, दारू पी के देखे उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। कोई कहा भांग खा लो, शाम को सोते समय भांग भी खा लिया। कोई कहा गांजा पी लो, तो गांजा भी पी लिया। कोई कहा सिगरेट पी लो, सिगरेट भी पी लिया। मैंने हर तरह का नशा हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिमाग में कभी शांति नहीं मिला। सोचे थे कि आत्मिक शांति कब होगी, लेकिन मालिक के शरण में आने के बाद ही हमको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। आज हम सुखी संपन्न हैं। अब मालिक के दया से नशा भी, अब सारे तरह का नशा छूट गया। अब तो नशा करने की दूर की बात है, उसमें टच करने का इच्छा नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की दया से न तो मैं किसी तरह का नशा करता हूँ, न किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न तंबाकू सूंघता हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं करता हूँ। मालिक की दया से घर में पूरा सुख शांति है। सभी बाल बच्चे पत्नी सब स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, घर से सुखी संपन्न। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? बहुत से, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे मालिक का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, साधना चैनल पर आता है, श्रद्धा टीवी पर आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का नंबर दिया जाता है। उसमें आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं। पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइए राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे, आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मानकर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है, फिर देखकर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़े मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम, गरीबदास वो सिकंदर सा नो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो दो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था।
ना इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पाके 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। और वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने, जैसे दास कहता है तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहे मैं गलत हूँ, तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीब दास सटदल कहें ये जादू शेर हमेश। ये जादूगर है, बोला इसकी बातों में आगे तुम। इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीब दास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था उस सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीब दास या गुदड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीब दास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास आपको बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीब दास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे। कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण देव समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया, इनको सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति
आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। परमात्मा कबीर जी सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे ने कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब ने मरना, और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू कहा करते क्यों मृत्यु तेरी हो जा, हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करें काम नहीं चल रहा है, ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के। सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुंबद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है, यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है, बाकी तो कृत्रिम राजा है। 10 दिन के चौधरी फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरियाएं बह रही हैं दूधों की, अमृत सरोवर है। और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है। सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर प्रत्येक परिवार के। जो सुविधा हम यहाँ कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा रोजगार हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है तो बड़ी कोठी बनाता है, आगे बहुत बड़ा लॉन बनाता है, उसमें बाग बगीची बनाता है, पार्क बनाता है, उसमें झूले डालता है। ये तो नकली है। कल मृत्यु हो जाए परसों गदा बना पावे, धीरे धराए रह गए, और वो सुख नहीं, मानसिक सबको शांति नहीं किसी। और वहां पर ये सारी सुविधा थी जिसको यहाँ खोज रहे हैं, या वो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक नकल सी कर रहे हैं। तो वह सब सुविधाएं आपको उपलब्ध है। आपके सभी स्थान जहां आप रहा करते थे वो खाली पड़े हैं, लेकिन ये ज्ञान प्रथम बार सुनता है प्राणी। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, किसी ने सुना नहीं, उन्होंने गुप्त रखा। ये मूल ज्ञान है जो दास को दिया है। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए, जब तक कलयुग बीतेगा 500 वर्ष, तब तक छुपाना है। अगर ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज कर दिया होता परमात्मा ने, तो ये नकली कबीरपंथी जो आज के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ नहीं है, चेतन प्रकाश है। सारे राधा स्वामी वाले ने देख ले, चाहे किसी पंथ ने देख ले, भगवान को निराकार बताते हैं, यानी प्रकाश का पुंज बताते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रुकते हैं। तो इन क्या क्या समझा, इनको ज्ञान ही नहीं किसी को।
और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वापस आके बताया, उन्होंने वही बताया जो दास आपको बता रहा है। तो तीसरा जो वहां पर ऐसे सब रह रहे हैं, तो वहां से परमात्मा चलकर आते हैं हमें बताने के लिए। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पे ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अमर पुरुष अविनाशी परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है, वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अच्छी आत्माओं को मिलता है। और उन जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे, और वो परमात्मा कबीर है। जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है, सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी, वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्री आगात, वो सबसे पहला आगात माने शरीर है। शुक्रम अकायम अबिंदम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता समाभय। तो इस पर उसका भावार्थ यह बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। उसका शरीर ऐसनाविरम बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यहाँ इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने अकायम शब्द है इसके अंदर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता की संयोग से ना बनकर वो शरीर है उनका। ऐसनाविरम, ऐसनाविर लिखने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर तो है लेकिन आप जैसा नहीं है, बिंद से बना हुआ नहीं है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। और स्वयंभू, स्वयंभू शब्द लिखा है इसमें, उसके कोई जनक नहीं है। परिभू सबसे पहला परमात्मा है वो। और व्यवधाता भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ब्रह्मांडों का विधाता रचनहार वो कबीर मनीषी। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है। जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी और 200 की भी, 50 की भी, और 0 का भी हो। जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी या 10 वाट की जगा दी तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है। वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहाँ अगर वो उसी रूप में यहाँ आ जाएं तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते। इसलिए वो अपने हल्का तेज पुंज का यानी
आप आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी दानक जो लाए काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहाँ आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान धनकारा, आप नचे अब देखण आ रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना। उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना रोटी खाई टाइम पास करे और मर गिर चले गए। वो भटकते फिरे। तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं। आप इतने अबोध बना दिए इस काल में, ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे हैं यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे, या के बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी, कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है, उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं। मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जी कहते हैं
कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो जाए। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो, किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे। अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं। और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने, अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा। ये विश्वास दृढ़ हो जा कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहाँ हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टैच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो मैं क्या कहना चाहता हूं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर मेरी महिमा बताई। और मैंने भी जगह जगह जाकर के ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं। इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे हैं, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहा ले तालाब में, तन्नों का बेड़ा पार हो जाएगा।
ये कोई बात हुई है? कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण? शास्त्र कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र गीता। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और बाकी जो पुराण हैं ये श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके वो अपना अनुभव और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे हैं और उनसे ही सब ने ज्ञान ग्रहण किया। तो पुराणों में जो साधना की विधि है यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको? फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में। और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहाँ ब्रह्मणे अर्थ को आपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझना। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है, बोला गया है उसने अपने मुख कमल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो एक अध्याय और बढ़ा देता 19वां, उसमें लिख देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज्ञान तो वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला होता, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है जो वेदों और गीता में, गीता के अंदर 4 वेदों का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता में। और फिर उसमें संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कंप्लीट कोर्स है। उसमें जो मंत्र है वो इस दास के पास उपलब्ध है, जो आपको प्रारंभ से ही दिए जाते हैं। वो 3 बार में दिए जाते हैं, कंप्लीट कोर्स 3 बार में होता है। अब आपको सुनाते हैं कि 4 युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया।
हम इतना अनमोल ज्ञान लिए फिर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। वहाँ जो उस तालाब में नहाने के लिए सारे इकट्ठे हो जा, पर भी लेने जाते हैं। उस पर भी में तुम मोक्ष मानते हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप उस केवल उस थोड़े से समय में, पर भी के समय में, कुछ समय सीमित होता घंटा 2 घंटे का, कि उस दौरान जो स्नान कर लेगा उस स्थान पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब कहते तुमसे पहले उसमें मछली, जीव जंतु, कीड़े, नरे घूम रहे होते उस पानी में, वो तो सदा पर भी ना हो क्या ना मुक्त होते। कहते हैं भूल भुलैया है, काल का जाल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, ये युद्ध। अपने आत्मा परमात्मा कैसे आपके लिए भटक रहे। ये काशी नरेश बनारस का जो राजा था उसका नाम था वीर देव सिंह बघेल, जिसको वीर सिंह बघेल भी कहते हैं, बघेला भी कहते हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को खोजता है जो कभी किसी जन्म में मालिक की शरण में रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे पहले तो परमात्मा ने कुछ महापुरुषों को मिले, स्वयं जाकर के अपना ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन हम सारा कुछ देखकर भी उस मालिक को पहचान नहीं सके। और अब जो मालिक ने फार्मूला अपनाया है, अब तो बहुत सीधा कर दिया दाता ने। पहले तो प्रत्येक के पास जाते थे, उसके साथ मत्था पचाई करते थे, कभी वो विरोध करता था, कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था, कभी उसका कोई दूसरा गुरु आकर के भ्रमित कर देता था। कबीर साहब के बड़े बड़े काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा। वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब ये तरीका अपना लिया दाता ने। टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का यो सुने, सीडी लगा ले और पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, ये राजा लोगों को तो बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े, गदड़ 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 चले जाते उसमें, और या फिर एक रथ, एक रेड सा जिसमें 4-4 खच्चर जोड़ के 5-5 उन्हें घसीटे अंडा करते। ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल न प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता। अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनावेगा, कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब छक चुके हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होना। मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए, ऐसे कपड़े पहन के करते लगड़े हैं लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा, एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी, दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता।
तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्माओं, जो अब समय चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो भी यहाँ इस शरण में आओगा। कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा और उसकी एक मंत्रते घड़ी कीमत बनने लग जाएगी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। मोहनदास जी कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से बिशनपुरा है एक अबोर के नज़दीक गांव, वहाँ से आ रहा हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो अपने प्रचलित देवी देवता थे उन्हीं की भक्ति करता था और किसी की शरण में नहीं गया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये एक अद्भुत घटना है। मैंने 2013 में परमात्मा के सत्संग रामपाल जी के काफ़ी देखे हैं, पर उनमें ये किताबें पढ़कर बता रहे थे तो मेरे एक ही बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ऐसी बात सुनकर मेरे मन में ऐसे हुए ये तो कोई संत है नहीं। रामपाल जी मेरे को संत या भगत कोई दिखाई नहीं दिए, मैंने वो इनका सत्संग नहीं देखा। अच्छा, दूसरे संतों की और देखते थे, वो अच्छे लगते थे, परंतु परमात्मा ने जिसको शरण में लेना है परमात्मा ले लेते हैं। मेरे को किस तरह से परमात्मा ने शरण में लिया ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कैसे लिया। पूरे सारे चैनल ऑफ हो गए, एक ही चैनल चल रहा था परमात्मा का, जिनमें परमात्मा सत्संग दे रहे थे। इनका मैं सुनना नहीं चाहता था और ये मेरे को सुनाना चाहते थे, इन्होंने मेरे को सुनवा दिया। सारे चैनल ऑफ हो गए, एक परमात्मा का रामपाल जी का सत्संग चल रहा था, वो मैंने देखा और उसमें मैंने बोला भी और कोई चैनल तो आ नहीं रहे, ये आ रहे हैं सत्संग। तो उनमें एक मसूरी आई ज्ञान गंगा की, उसमें जब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, एकदम बिजली का जैसे करंट लगता है मेरे, ऐसे हुआ। मैंने ऑन करके आवाज़ ये जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मैंने वहीं से ही फ़ोन लगाकर आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ आश्रम से मेरे को आया भी आप SMS करो। मेरे को SMS करना नहीं आता था। मेरे 2 लड़के दोनों BA पास हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने SMS करके मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी भी आप खुद बस चलाकर मेरे को बरवाड़ा आश्रम लेकर गए हैं। सर आपको सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ से ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध करवाई गई। सर आपने इसके लिए कितना शुल्क दिया? बिल्कुल 1 पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। मैं पैसे देने को तैयार था। एक ये ऐसी पुस्तक चाहिए 1000 रुपये की नहीं, 1 लाख रुपए की मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं दे सकता था, परंतु मेरे को उन्होंने वो फ्री दी है किताब, बिल्कुल फ्री दी है। तो फिर सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में कैसे पहुँचे? आश्रम में परमात्मा खुद मेरे को लेकर गए। मेरे को बरवाड़ा से उनके आश्रम की गाड़ी आई है, वो चलाकर लेकर गए हैं। परमात्मा खुद आश्रम में मेरे को चलाकर लेकर गए हैं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिस बस से सतलोक आश्रम बरवाला जा रहे थे उस बस को संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे? ड्राइवर की सीट पर परमात्मा खुद चला रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं कि आपको भगवान किसने बना दिया? संत रामपाल जी को भगवान किसने बना दिया? आप तो उस चरवाहे की तरह हो जिसके पास 100 बेडें हैं और एक बेड गुम हो जाए, वो 99 बेडों को छोड़कर एक बेड के पीछे हो जाएगा। तो आपको भगवान किसने बना दिया? तो आप मेरे एक के लिए पूरा आश्रम छोड़कर मेरे लिए एक इस नाचीज के लिए आप आ गए हो, तो आप भगवान कहाँ कैसे हो सकते? भगवान ऐसी लीला करते हैं। सर जब आपने सतलोक आश्रम बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? भगवत जी लाभ देखो, पूर्ण संत मिलना
आदमी के बस की बात नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है भी परमात्मा की शरण में आदमी चला जाए। ये कोई ऐसी वैसी बात, छोटी घटना नहीं है भी परमात्मा की शरण में जाना एक अद्भुत बात है। ये कोई पीछे का संस्कार है, जिनको परमात्मा शरण में लेना चाहेंगे वहीं जाएंगे। दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं है भी मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। मैंने सारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ वगैरह सब पढ़े हैं। इस संसार में पूर्ण संत अभी तक संत रामपाल के सिवाय कोई संसार में है ही नहीं जो पूर्ण संत हो। जो संत हैं आज जितने सृष्टि में हैं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो पूर्ण संत रामपाल जी के पास हैं। वो ज्ञान अभी तक इस सृष्टि में किसी के पास ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो आए और परमात्मा के जो क्वेश्चन है या परमात्मा के जो दास हैं, रामपाल के जितने भक्त हैं, उनसे आकर वो संपर्क में आए और शास्त्रार्थ करके देख ले। सर, आमतौर पर हमारे भारत देश में देखा जाता है संत की एक परिभाषा है कि भगवे कपड़े धारण किया हो, लंबी जटाएं हो, दाढ़ी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। फिर जब आपने उनसे नाम दीक्षा ली और पहली बार आप उनसे मिले तो आपके मन में क्या धारणाएं थी? मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को संत नहीं लग रहे थे। आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। ये इनकी शरण में जाने से पता लगा है भाई जो दाढ़ी रखते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। इनकी शरण में आने से पता लगा है। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी भागवत गीता का पाठ किया करते थे। मेरे कंठस्थ पूरा 18 अध्याय पूरे मैंने कई दफ़े पढ़ा। बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं 8 साल की उम्र थी तब से गीता पढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भी उसमें क्या लिखा है। ये तो पूर्ण, देखो हम क्या हैं, क्या जानते हैं, ये तो परमात्मा जनाए वो ही जानेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा की मर्जी से ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अन्य संतों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर कोई संत इन बातों को वो सच्चाई कह रहे हैं, जो सच कहेंगे तो वो दूसरे को निंदा लगेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, अगर आपको सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल के सिवाय सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सिवाय इस संसार में कोई भगवान नहीं है कहीं पर ही। अगर हैं तो संत रामपाल जी ही हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, एक हमारे राजस्थानी में एक कहावत है भाई, एक जमींदार खेत में गया और उसकी लड़की को पूछते मैं अपने तेरा पापा कहाँ है, तो वो बोलते मेरा पापा एक राह का 2 राह करने गए, एक रास्ते का 2 रास्ते करने गए हैं। तो इन झूठे लोगों ने क्या किया, एक आश्रम बंद करवा के, और परमात्मा के पहले पूरे भारत में एक ही आश्रम था, सतलोक आश्रम। आज परमात्मा का हर गांव, हर जिले में देखो कितने जिले हैं, हर जिले में नामदान केंद्र हैं। चैनल पर आता है, जो पीली पट्टी आती है उस पर लिखा होता है, नंबर करो, आपके एन बिल्कुल नज़दीक होगा। नहीं तो आप कहाँ से केरल से चल कर आते, सतलोक आश्रम का बरवाड़े का पता ही नहीं था। अब तो उनके एन बिल्कुल आजू बाजू में खुला है। जो भक्त लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें